विजय नाम का एक साइंटिस्ट अपनी एक खुफिया लैब में काम कर रहा था। उसने ये लैब दुनिया से छुप कर बनाई थी और वो इंडिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार विजय को एक बात पता चलती है कि हजारों साल पुराने डायनासोर में से एक डायनासोर अभी तक जिंदा है जो मदद के लिए पुकार रहा है। तब विजय ने कहा, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है। अगर मेरे पास ये डायनासोर आ जाए तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ। डायनासोर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। विजय वहां उस डायनासोर की जान बचाने के लिए एक जेसीबी लेकर जाता है और उस जेसीबी की मदद से डायनासोर को वहां से आजाद कर देता है। तब वो डायनासोर कहता है, मैं इस दुनिया का आखिरी डायनासोर हूँ और तुमने मेरी जान बचा ली। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब विजय ने कहा, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास तेज दिमाग। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और डायनासोर को लेकर अपनी लैब में आता है। डायनासोर कई दिन से भूखा था, इसलिए काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए विजय उस डायनासोर को उसका खाना देता है ताकि वो एक ताकतवर डायनासोर बनकर हर जगह तबाही मचा सके। कुछ दिन बीत चुके थे, अब वो डायनासोर काफी शक्तिशाली हो चुका था। विजय इस डायनासोर को पास वाले गांव में जाकर तबाही मचाने के लिए कहता है। डायनासोर विजय के कहने पर पास के एक गांव में जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस तरह विजय उन लोगों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। इस बात से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक आदमी कहता है, आखिर ये सब कब तक चलेगा, ऐसे तो वो डायनासोर आकर हमें मार डालेगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, हम सब मिलकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं, इस मुसीबत का वही कोई उपाय निकाल सकते हैं। तब वो गांव वाला सरपंच के पास जाकर उसे डायनासोर के बारे में सब बताता है। ये सुनकर धनवान ने कहा, हाँ मुझे भी डायनासोर के बारे में पता चला है। उस डायनासोर ने हमारे गांव का काफी नुकसान किया है। मैंने उसका एक उपाय निकाला है। मैं कल एक शहर के मशहूर साइंटिस्ट के पास जाऊंगा। मैंने सुना है उस साइंटिस्ट के पास एक मैजिकल कार है जो एक रोबोट में बदल जाती है। अब वो रोबोट ही डायनासोर का मुकाबला कर सकता है। गांव का सरपंच अगले दिन उस मशहूर साइंटिस्ट विक्रम के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने सुना है आप इस शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। असल में हमारे गांव में एक खतरनाक डायनासोर आ गया है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप होश में तो हैं ना। डायनासोर को हमारी दुनिया से खत्म हुए हजारों साल हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपके गांव में एक डायनासोर आया था। ये सुनकर सरपंच ने कहा, बेटा मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हमारे गांव में उस डायनासोर को जिंदा देख सकते हो। ये सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है मैं अपनी मैजिकल कार पे आपके साथ जाऊंगा। अगर वहाँ सच में कोई डायनासोर हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। सरपंच उस साइंटिस्ट को अपने गांव में लेकर आता है और कहता है, अगर आप इस डायनासोर को देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको इसी गांव में रहना होगा। तब से विक्रम नाम का वो साइंटिस्ट उस गांव में रहने लगता है। इस बात का पता उस विजय नाम के साइंटिस्ट को भी चलता है और वो कहता है, अच्छा तो अब गांव वाले मेरे डायनासोर को रोकने के लिए मैजिकल कार लेकर आए हैं, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। विक्रम फिर से अपने डायनासोर को गांव में भेजता है। तब उसका सामना मैजिकल सुपर कार से होता है जो तुरंत एक रोबोट में बदल जाती है। जायंट डायनासोर मॉन्स्टर और मैजिकल कार रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। डायनासोर महाशक्तिशाली था, इसलिए वो मैजिकल कार के पुर्जे पुर्जे कर देता है और वहां से चला जाता है। तब वो साइंटिस्ट आकर गांव के सरपंच से कहता है, अरे ये तो अनहोनी है, इस सदी में ऐसा खतरनाक डायनासोर।
अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। मैंने इस मैजिकल कार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बनाया था, लेकिन इस डायनासोर ने उसे भी खत्म कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी वहां से भाग जाता है। अब सभी गांव वाले नाउम्मीद हो चुके थे। तब गांव का सरपंच एक जादूगर के पास जाता है और उसे हजारों साल पुराने उस डायनासोर के बारे में सब बताता है। तब जादूगर ने कहा, अरे ये तो अनर्थ हो गया। डायनासोर ने फिर से इस धरती पर जन्म लिया है और ये सबसे पहला डायनासोर है। अगर ये ज्यादा देर तक इस दुनिया में रहा तो फिर और डायनासोर का जन्म होगा। अगर इतने सारे डायनासोर इस धरती पर आ गए तो इस दुनिया में इंसानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर सरपंच ने कहा, स्वामी क्या आप उस डायनासोर को रोक सकते हैं? ये सुनकर जादूगर ने कहा, हाँ मैं अपनी घोर तपस्या से उस डायनासोर को रोक सकता हूँ। अपनी शक्ति से वहां पर एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट करता है और कहता है, आज से तुम्हारे गांव की हिफाजत मेरा ये टाइटन मॉन्स्टर करेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो डायनासोर गांव में कैसे तबाही मचाता है। तब सरपंच उस टाइटन मॉन्स्टर को लेकर अपने गांव में आता है। वहां वो विजय नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में सोच रहा था कि इस बार मैं अपने डायनासोर के साथ जाऊंगा और वहां के हर घर को जलाकर राख कर दूंगा। फिर इन गांव वालों को पता चलेगा कि जो मुझसे टकराता है उसका क्या अंजाम होता है। विजय को पता नहीं था कि इस बार गांव की हिफाजत एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर कर रहा है, इसलिए वो अपने डायनासोर को लेकर गांव को तबाह करने के लिए आता है। तब डायनासोर अपने मुंह से आग बरसाने लगता है और एक घर को जला देता है। इतने में टाइटन मॉन्स्टर भागकर उस डायनासोर को रोकने के लिए आता है। तब दोनों शक्तिशाली मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद टाइटन मॉन्स्टर डायनासोर को खत्म कर दे। फतेहपुरा नामी गांव में भानु प्रताप नाम का एक जालिम ठाकुर रहता था। वो गांव के किसी भी आदमी को पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर गांव के लोग पढ़ लिख गए तो वो मेरी गुलामी नहीं करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप अपने बच्चों को तो शहर में पढ़ा रहा था। उसी गांव में विकी नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। एक दिन विकी अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज मैंने देखा ठाकुर साहब के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जा रहे थे, आप मुझे भी पढ़ने के लिए शहर भेजिए। ये सुनकर विकी के पिताजी, बेटा क्या तुम्हें नहीं पता, हम बहुत गरीब हैं और अगर मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेज भी दिया तो ठाकुर साहब हमें इस गांव से निकाल देंगे। ये सुनकर विकी ने कहा, तो ठीक है पिताजी, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। ऐसा सुनकर विकी के पिताजी उसे शहर में मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। विकी शहर जाकर एक वर्कशॉप पर काम करने लगता है और साथ में पढ़ने भी लग जाता है। विकी का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सके और ठाकुर की गुलामी से सब गांव वालों को मुक्ति दिलाए, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। कुछ सालों बाद विकी एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है और वो अपनी एक लैब बनाता है। विकी अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था ताकि वो इस रोबोट से अपने देश की रक्षा कर सके। विकी अपनी लैब में एक जायंट ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। काफी मेहनत के बाद वो जायंट ट्रक को एक ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। विकी ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप भी लगाता है। चिप लगाते ही वो ट्रक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो ट्रक रोबोट विकी से कहता है, यस सर, बोलिए मुझे क्या करना होगा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं वही करूंगा। तब विकी कहता है, मैंने सारी कमांड तुम्हारे अंदर सेव कर दी हैं, अब कोई तुम्हारी चिप नहीं बदल पाएगा, अब तुम इस देश की रक्षा करोगे। कुछ देर बाद विकी के पास उसका एक साइंटिस्ट दोस्त आता है जिसका नाम विशाल था और वो विकी से कहता है, अरे वाह विकी, क्या कमाल का काम किया है तुमने। मैं कब से एक रोबोट बनाने पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसा रोबोट बना ही नहीं पाया।
दरअसल मैं वो रोबोट अपनी आर्मी को देना चाहता था ताकि हमारी आर्मी इस रोबोट से और मजबूत हो जाए, लेकिन मेरा ये सपना लगता है अधूरा ही रह जाएगा। ये सुनकर विकी ने कहा, अरे विशाल, हम दोनों का मकसद एक ही है। मैंने भी ये रोबोट आर्मी के लिए ही बनाया था और मैं अपना ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। हम मेरा ये ट्रक रोबोट आर्मी के हवाले कर देंगे। विकी और विशाल दोनों दोस्त आर्मी के मेजर के पास जाते हैं। बदकिस्मती से वो मेजर गांव के ठाकुर का बेटा था और वो विकी को पहचान जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया और ये अपने साथ एक रोबोट भी लाया है। मैं अभी इसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ। तब ठाकुर का बेटा विकी से कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना हमारे देश में एक रोबोट बनाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर विकी ने कहा, लेकिन सर मैंने ये रोबोट आर्मी के हवाले करना है और अपने देश की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मेजर सोचता है, तुम बनाओगे देश का डिफेंस मजबूत, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तब वो विकी से कहता है, अब तुम चुपचाप अपनी लैब में जाकर इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विकी अपनी लैब में वापस आ जाता है और सोचने लगता है, उस मेजर ने आखिर ऐसा क्यों किया? उसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था? इतने में विकी का दोस्त वहां आकर उसे बताता है, ये मेजर उसी ठाकुर का बेटा है जो तुम्हारे गांव में जुल्म कर रहा है। ये सब सुनकर तो विकी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं अपने इस रोबोट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। विकी अपने सुपर ट्रक रोबोट को लेकर गांव में जाता है और गुस्से में आकर ठाकुर के घर को तोड़ देता है। इस बात का पता ठाकुर के बेटे को चलता है तो वहां वो आर्मी के टैंक भेजता है ताकि वो विकी के रोबोट को तबाह कर सके, लेकिन विकी का रोबोट बुलेट प्रूफ था, इसलिए इस पर आर्मी के टैंक के गोलों का भी कोई असर नहीं होता। तब ठाकुर का बेटा कहता है, उस विकी के रोबोट ने तो मेरे हमले को नाकाम बना दिया, अब मुझे उसे तबाह करना ही होगा और इस काम के लिए मुझे एक रोबोट चाहिए होगा। ठाकुर का बेटा शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जिसके सामने कोई भी रोबोट ना टिक पाए। साइंटिस्ट एक सुपर कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है और ठाकुर के बेटे से कहता है, इस कार रोबोट से ज्यादा शक्तिशाली रोबोट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर का बेटा अपनी सुपर कार पर गांव में आता है और विकी से कहता है, विकी तुम चुपचाप इस गांव से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब विकी ने कहा, अब बस बहुत हो गया तुम्हारे बाप का राज, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा और मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। गद्दार मेजर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। वो कार रोबोट विकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब विकी का ट्रक रोबोट आकर उस कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह विकी सभी गांव वालों को ठाकुर के बेटे के चुंगल से बचा लेता है, लेकिन अगले ही दिन शहर में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा विशाल था। आर्मी उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए विकी के पास आती है। तब विकी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको उस गद्दार ऑफिसर को अपनी आर्मी से निकालना होगा। गद्दार मेजर को आर्मी से निकाल दिया जाता है और विकी आर्मी से कहता है, सर मुझे 5 घंटे का समय दीजिए, इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड करना होगा, तभी मेरा रोबोट उस मॉन्स्टर से जीत पाएगा। तब तक आप अपनी स्पेशल फोर्स को बोलिए कि मॉन्स्टर का ध्यान किसी तरह भटकाए रखें। आर्मी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए वहां अपने बहुत सारे खाली टैंक खड़े कर देती है। वो मॉन्स्टर इन टैंक्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए इधर उधर फेंक रहा था। तब तक विकी भी अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड कर लेता है। विकी अपने रोबोट को लेकर शहर में जाता है। मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद एडवांस रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है
और शहर को तबाह होने से बचा लेता है।